देखिए आज बीएससी थर्ड ईयर काम करने वाले हैं। ठीक, बीएससी थर्ड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चल रहा है। ठीक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम देखने वाले हैं सेकंड यूनिट के अंदर। लास्ट हमने ऑक्टाहेड्रल फील्ड में CFSE ज्ञात की थी। किसमें? ऑक्टाहेड्रल में की थी। और आज हम करने वाले हैं टेट्राहेड्रल में, यानी चतुष्फलकीय क्षेत्र में CFSE की गणना। CFSE की चतुष्फलकीय क्षेत्र में गणना। ठीक है, CFSE हमने बार बार कर रखा है, पढ़ रखा है। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा ज्ञात करते हैं हम। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, जिसको हम शॉर्ट में CFSE कहते हैं। ठीक है, चतुष्फलकीय क्षेत्र में ज्ञात करनी है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला याद रखना है। चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए जो सूत्र है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। CFSE इज इक्वल टू, अब ये टेट्राहेड्रल के लिए आज का पूरा लेक्चर जो है, तो CFSE इज इक्वल टू हम लिखेंगे -0.6 NE प्लस 0.4 NT2, और यहाँ पर लास्ट में डेल टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डेल टी। डेल टी क्यों लगाया? डेल टी चतुष्फलकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए। चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए CFSE निकालनी है तो सूत्र दिमाग में होना चाहिए -0.6 NE। E यहाँ पर क्या है? निम्न ऊर्जा के ऑर्बिटल्स हैं। हमने पढ़ा है, जब स्प्लिटिंग देखी थी तो E और T2 में स्प्लिट होते हैं। तो निम्न ऊर्जा पर E होते हैं और उच्च ऊर्जा पर T2 होता है। उसका रीजन सब पढ़ रखा है हमने टेट्राहेड्रल में। स्प्लिटिंग जो पढ़ा है d ऑर्बिटल्स की, प्लस 0.4 N नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं इन T2 ऑर्बिटल। डेल टी चतुष्फलकीय क्षेत्र को टेट्राहेड्रल के लिए लिखा जाता है। क्लियर है? N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों जगह। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E कक्षक में और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल्स में। ठीक है, मैं इधर बना देता हूँ साइड में। जैसे ये हमारे क्या है, d ऑर्बिटल्स हैं। क्या हैं ये? हमारे d ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो ये जो d ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जो स्प्लिटिंग करनी है वो किस तरह से करनी है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलो इनकी स्प्लिटिंग देख लेते हैं। ये जो d ऑर्बिटल्स हैं, इनकी स्प्लिटिंग दो भागों में होगी। कितने में? दो भागों में। तो देखो यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ आपके दो कक्षक होंगे जिनको हम E कक्षक कहेंगे। क्या कहेंगे? E। और ऊपर जो है कितने होंगे? 3। इनको हम कहेंगे T2। ठीक है, G नहीं लगाते हैं क्योंकि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें सिमेट्री एब्सेंट होती है, सममितता नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर डीजनरेसी के लिए जो G लगाया जाता है अष्टफलकीय में T2G EG, वो यहाँ पर नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने E और T2 किया है दोनों को। ठीक है, अब देखो, अब हम एक एक विन्यास को लेकर चलते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया D1 विन्यास। क्या ले लिया? D1। तो D1 विन्यास है तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? E में जाएगा। किस में? E में जाएगा। और यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें बताऊँगा आपको, बिल्कुल ये सेम है।
D1 से देखो यहाँ पर, वहाँ पर हमने लिखा था कि D1 से D3 तक प्रबल और दुर्बल लिगैंड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है D1 और D2 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, D3 पर प्रभाव पड़ता है। तो देखो अभी देखेंगे हम, D1 लिया पहले हमने, अब देखो D1 जब लिया है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, सूत्र के अंदर हम फॉर्मूला लगाएं, CFSE इज इक्वल टू -0.6 इंटू n, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई कक्षक में 1 है, प्लस 0.4 इंटू T2G में कितने हैं 0, तो ये राशि 0 हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 0.6 नेगेटिव में, तो हमारे पास CFSE क्या आ जाएगी -0.6 डेल टी। ये आ गया D1 विन्यास के लिए, ठीक है। अगर हम D2 विन्यास की बात करें, अब देखो यहाँ पर प्रबल क्षेत्र और दुर्बल हो, D1 और D2 के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल D2 ले लें, तो D2 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। अब D2 का है तो देखो CFSE निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 0.6 इंटू टोटल नंबर ऑफ ई के अंदर 2, प्लस 0.4 इंटू 0, क्योंकि T2 में अभी भी खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे T2 कक्षक जो है, तो ये राशि फिर से 0 हो जाएगी। तो क्या हुआ हमारे पास -6 इंटू 2 कर दो, तो अपने पास क्या आएगा 0.6 करेंगे तो 1.2 डेल टी, 1.2 डेल टी नेगेटिव में, तो ये D2 के लिए हो गई। अब देखो यहाँ पर प्रबल क्षेत्र और दुर्बल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर लिख देता हूँ मैं नोट डाल के, D1 व D2 विन्यास पर प्रबल व दुर्बल लिगैंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि D1 D2 विन्यास में कैसा ही लिगैंड हो, प्रबल हो दुर्बल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर आपकी जो CFSE है वो यही आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ लिख दिया है नोट डाल के कि D1 D2 विन्यास पर प्रबल दुर्बल लिगैंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर CFSE देख ली D1 और D2 के लिए। अब देखो जब D3 की बात की जाएगी, किसकी D3, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी 2 हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 ही कक्षक थे, या तो यहाँ जा सकता है या फिर यहीं युग्मन होने लग जाए। तो अब निर्भर करेगा वो प्रबल है या दुर्बल है, ठीक है। तो मैं इधर यहाँ पर ले लेता हूँ, चलो नीचे ही लिख लेते हैं इधर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड SFL, ठीक है, या हिंदी में लिख देते हैं चलो। ये ऑर्बिटल से हमें दोबारा करने होंगे, मैं फिर से बना देता हूँ इनको। देखो और एक मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये तो प्रबल लिगैंड के प्रेजेंस में होगा, फोर प्रबल लिगैंड, और ये है दुर्बल लिगैंड, ठीक है। देखो अगर हम D3 विन्यास की बात करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ D3 विन्यास। तो D3 विन्यास में 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा, एक यहाँ पर भरा, ठीक है।
अगर प्रबल लिगेंड है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पर युग्मन हो जाएगा, ठीक है। और जब यहीं पर युग्मन हो जाएगा तो इसके लिए जो CFSE निकालेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे -0.6 इंटू ई कक्षक में कितने 3 प्लस 0.4 इंटू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो CFSE का मान है, क्या है, जो CFSE वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, CFSE इज इक्वल टू -1.8 डेल टी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर करें 3 इलेक्ट्रॉन भरने हमको D3 कन्फिग्रेशन के लिए, तो देखो यहाँ पर 1 और ये 2। अब दुर्बल लिगेंड है तो दुर्बल लिगेंड युग्मन नहीं कर पाता है, उनका युग्मन नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन्स का, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा T2 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो अगर यहाँ पर CFSE की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, -0.6 इंटू 2 ये होगा। अब प्लस 0.4 इंटू 1, क्योंकि ऊपर 1 है T2 के अंदर, ये हमारे T2 हैं और ये E ऑर्बिटल्स हैं। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करें तो क्या आएगा, -1.2 प्लस 0.4, तो माइनस में से प्लस निकालना होगा हमको, तो 1.2 में से 0.4 निकालेंगे तो क्या बचेगा 0.8, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में 0.8 डेल टी, क्या आ जाएगा माइनस में 0.8 डेल टी। तो देखो अंतर आ रहा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड जब होगा यानी प्रबल लिगेंड तो CFSE वैल्यू -1.8 आएगी, जबकि दुर्बल होगा तो -0.8 आएगी। तो अंतर आ गया D3 में। तो D1 D2 में फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रबल दुर्बल का, D3 से लेकर आगे फिर कहाँ तक पड़ता है वो हम देखते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, युग्मन ऊर्जा भी साथ में ही देख लेते हैं। तो युग्मन ऊर्जा का मतलब पाई से प्रदर्शित करते हैं, और युग्मन ऊर्जा युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताती है। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने हैं 2, तो युग्मन ऊर्जा क्या हो जाएगी 1। और यहाँ पर युग्मन ऊर्जा की बात करें तो पाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का युग्म नहीं है, ये भी अयुग्मित है, ये भी अयुग्मित और ये भी अयुग्मित, ठीक है। ये तो D3 के लिए हमने प्रबल दुर्बल में देखा। इसी तरह से हम क्या करते हैं D4 के लिए करते हैं। अगर D4 कन्फिग्रेशन दिया हुआ है या D4 कन्फिग्रेशन है किसी कॉम्प्लेक्स में, तो उसके लिए प्रबल दुर्बल देखेंगे। तो देखो 4 प्रबल है तो पहले युग्मित होगा, और युग्मित होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की जगह 4। तो अब ये जो वैल्यू है CFSE ये कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.4 माइनस में, ठीक है। ये 0 हो जाएगी टर्म जो है यहाँ पे। अब यहाँ पर पाई का मान कितना है, पाई हमने बार बार बताया है, पहले भी देखा हुआ है, युग्मन ऊर्जा होती है, युग्मन ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ पर युग्मन ऊर्जा का मान 2 हो जाएगा, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर देखो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं D4 के लिए, तो चौथा यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पर जाएगा तो देखो ये 2 ही रहेगा, यहाँ पर 1 की जगह 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू देखें तो यहाँ पर माइनस का 1.2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 0.8, ठीक है। और इसकी जो नेट आएगी टोटल CFSE, तो 1.2 में से 0.8 निकाल देंगे तो ये हमारी रह जाएगी 0.4 डेल टी। युग्मन ऊर्जा अभी भी 0 रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगी 0, ठीक है। इस तरह से हमें देखना है। अगले एग्जाम्पल की बात करें, D5 विन्यास पर चलें। अगर D5 विन्यास पर चलेंगे तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो यहाँ पर देखो इस 0 की जगह 1 आ जाएगा, और अब ये राशि 0 नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या करना होगा, देखो -2.4 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.4, तो यहाँ पर माइनस में से 0.4 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा CFSE, हमारे पास रह जाएगा 2.0 डेल टी।
और युग्मन ऊर्जा की वैल्यू यहाँ पर देखी जाए, पाई की वैल्यू तो कितनी है, अभी भी 2 ही रहेगी। ठीक, अगर यहाँ पर पांचों इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो यहाँ जाएगा, P2 में जाएगा, क्योंकि वीक लिगेंड है यहाँ पर, और वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को युग्मित नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 की जगह 3, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका है 1.2 हो जाएगा, 1.2। तो आपके पास टोटल कितना आ गया, 0। कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि -1.2 + 1.2 नेट एनर्जी CFSE 0 हो जाएगी। और अभी भी यहाँ पर जो युग्मन ऊर्जा का मान है वो कितना हो जाएगा, पाई = 0, क्योंकि ये पांचों की पांचों अनपेयर्ड हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगले उदाहरण पे बढ़ते हैं। अगर वो D6 कन्फिग्रेशन की बात करता है टेट्राहेड्रल के अंदर, यानी वही चतुष्फलकीय चल रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो छठा इलेक्ट्रॉन जो है अगले कक्षक में जाएगा, क्योंकि पहले सारे अयुग्मित भरे जाएंगे समान ऊर्जा के। ठीक है, अब देखो D6 की बात करता है तो इसमें 4 हैं, इसमें 2 हो गए, तो यहाँ 1 की जगह 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 0.8, तो इस -2.4 में से 0.8 निकालना है हमको, तो क्या बचेगा हमारा 1.6, क्या बच जाएगा हमारा जो CFSE है वो 1.6 हो जाएगी। ठीक है, और इसका मान अभी भी 2 ही रहेगा, क्या रहेगा, 2, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है। D6 की यहाँ पर बात करें तो इसमें देखो 5, अब छठा इलेक्ट्रॉन युग्मन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए इसमें E के अंदर, तो यहाँ 2 की जगह हमें क्या करना होगा, 3, तो ये क्या हो जाएगा 1.8। ठीक है, ये सेम रहेगा, 3 है तो 4 × 12 यानी 1.2। तो अब देखो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा CFSE वैल्यू D6 के लिए वीक फील्ड में, -1.1 में से 1.2 निकालना है, तो क्या बचेगा, -0.6 बच जाएगा डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर युग्मन एनर्जी चेंज हो जाएगी D6 कन्फिग्रेशन में, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन युग्म आ चुका है, तो यहाँ पर पाई का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले उदाहरण पे चलते हैं। D7 के लिए अगर वो बात करता है तो देखो इसके अंदर प्रबल के उसमें 7वां यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर 4 ही हैं, ऊपर 3 हो गए, तो फिर से यहाँ पर 2 की जगह 3 आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1.2। ठीक है, 1.2 हो जाएगी। तो -2.4 में से 1.2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या रह गया, 1.2 रह जाएगा माइनस का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर युग्मन ऊर्जा अभी भी यहाँ पर 2 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। क्या होगा, युग्मन ऊर्जा अभी भी 2 ही रहेगी। ठीक है, D7 का इधर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो इसका युग्मन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर युग्मन हुआ तो इसमें 3 की जगह हो गए 4, कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.4 -2.4 हो जाएगी CFSE वैल्यू, और उधर सेम रहेगी 1.2। तो देखो -2.4 में से 1.2 लेस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1.2 ही बचेगा। क्या बचेगा, 1.2 बचेगा। ठीक है, और ये नेगेटिव होगा। तो देखो अगर गौर करें तो D7 विन्यास में जो CFSE है वो समान मान प्राप्त हो रहा है प्रबल और दुर्बल में। प्रबल के लिए भी 1.2 माइनस में है और इसके लिए भी माइनस में 1.2 है, यानी कि D7 के लिए क्या हो गया, समान हो गया CFSE का मान। तो परिवर्तन कहाँ तक हुआ, D3, D4, D5 और D6। D1, D2 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है प्रबल दुर्बल का। उसके बाद D3, D4, D5, D6 में पड़ता है। उसके बाद D7, D8, D9 और D10 में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, दोनों समान आ गए। हाँ, अब देखो यहाँ पर युग्मन ऊर्जा यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर। ठीक है, तो D7 में समान आया है तो 8 देखते हैं फिर आगे। D8 में क्या होता है,
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इसमें भी यहाँ जाएगा, समान आ गया। अब देखो वहाँ जा रहा है तो यहाँ पर क्या है, ऊपर 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 4 कर देंगे। तो यहाँ पर 4 हैं तो इधर भी 4 हो जाएगा। वैल्यू देखें -2.4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.6, और ये भी 4 4 1.6। तो क्या होगा, -2.4 में से 1.6 निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 0.8। क्या बचेगा 0.8। और इधर भी क्या है, -2.4 में से 1.6 निकालनी है तो आपका वही 0.8। तो समान आ रहा है। पाई की बात करें तो यहाँ पर 1 2 और 3 है, तो यहाँ पर भी युग्म 1 2 और 3। तो दोनों के लिए जो युग्मन ऊर्जा है वो भी समान हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से D9 की बात करें तो देखो D9 की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें यहाँ हो जाएगा युग्मन। तो यहाँ पर क्या हो गए, 4 की जगह 5 और इधर भी 4 की जगह 5। क्या होगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 2.0 हो जाएगी, इधर भी 2.0। तो क्या हो जाएगा, टोटल क्या बचेगा आपका 0.4 और 0.4 ही यहाँ पर। तो 9 के लिए भी समान है। युग्मन ऊर्जा जो है दोनों के लिए समान चेंज होगी, 4 यहाँ पर और 4 ही यहाँ पर हो जाएगी, 1 2 3 और 4। लास्ट D10 कन्फिग्रेशन की बात करें तो देखो ये 10वां यहाँ पे और ये भी यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ये भी आपकी जो है 2.4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 2.4। तो नेट एनर्जी क्या हो गई, टोटल जो है वो 0 हो जाएगी और इधर भी 0, क्योंकि -2.4 + 2.4 क्रॉस हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल, तो 0। और यहाँ पर जो युग्मन ऊर्जा का मान है वो उच्चतम हो जाएगा, कितना 5 और इधर भी 5। ठीक है। तो इस तरह से हम CFSE ज्ञात कर सकते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर या चतुष्फलकीय क्षेत्र के लिए। अगर क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा ज्ञात करनी है तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है टोटल, पहला नोट तो कि D1 D2 विन्यास पर प्रबल दुर्बल लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यहाँ पर दूसरा नोट हम ये लिख सकते हैं D3 D7 D8 D9 और D10, इन चारों विन्यासों पर भी प्रबल व दुर्बल लिगेंड का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो प्रभाव किस पर पड़ेगा फिर, प्रभाव पड़ेगा केवल आपका D3 पर, D4 पर, D5 पर और D6 पर। तो इन 4 पर प्रभाव पड़ता है, उन 4 और 2 ये, इन 6 के ऊपर प्रबल दुर्बल लिगेंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने एक एक विन्यास लेकर समझाया है। ये फॉर्मूला हमारा इम्पॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। ये याद होगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे, अगर ये याद नहीं है तो हम CFSE की गणना भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये